कैसे हो साथियों, कैसे चल रही है आपकी बिहार बोर्ड क्लास 10 की तैयारी। तो साथियों आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और यहाँ पे सभी दोस्तों को, सभी स्टूडेंट की घबराहट हो रही है कि सर हमको मैथ समझ में नहीं आता है। मैथ्स के विषय में आप कुछ वीडियोस बना कर दीजिए जो इंपॉर्टेंट, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दीजिए, फिर बाद में आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दीजिएगा। तो मेरे दोस्त इसी कर आप ही के यह अनुरोध से यह वीडियोस लगातार मैं लेकर आ रहा हूँ बिहार बोर्ड वाले सभी स्टूडेंट के लिए, वो भी क्लास 10th में जो है हमारे स्टूडेंट। तो उन्हीं के लिए मैं मैथ्स का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ और आपको साथियों बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाऊंगा और मैथ्स को सिखाऊंगा, क्योंकि मैथ्स कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं मेरे दोस्त। मैथ्स को समझा जाता है, जितना समझते हो उतना बेनिफिट मेरे दोस्त आपको होता है। तो साथियों इस वाली वीडियोस में हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में 100 प्रश्न रहेंगे मेरे साथियों, लेकिन उसमें से आपको कितने प्रश्न पूछे बनाना है, एकदम 50 का 50 सही बना दोगे ना मेरे दोस्त, आपको तो हो गया बल्ले बल्ले। तो वही साथियों आपको मैं समझा रहा हूं कि बहुत बेहतरीन तरीका से कॉन्सेप्ट में दूंगा। तो चलिए मेरे दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। ऐसे ही आपको बोर्ड से संबंधित सभी प्रश्न को, सभी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे साथियों। तो चलिए पहले तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में साथियों। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत यहाँ पे मैंने बेहतरीन से बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट दिया हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है साथियों। ठीक है, आपको बहुत अच्छे प्रकार से यहाँ पे समझ में आएगी। तो पहला प्रश्न को यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, क्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो मेरे दोस्त आप जानते हो कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। तो एक से बड़ी वैसी संख्या होती है जो एक अथवा अपने को छोड़कर किसी और संख्या से भाग नहीं लगती। तो हम लोग चेक करके देखेंगे, जो हमारे पास 27 है, 1 से लग रहा है, 2 3 से लग रहा है, 9 से लग रहा है, तो 1 से अधिक संख्या से भाग लग रहा है, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है, यही एक भाज्य संख्या है। 35 भी लग रहा है, 7 से 5 से 1 से 13 किसी संख्या से मेरे दोस्त यहाँ पे भाग नहीं लग रहा है, सिर्फ यह 1 और 13 से भाग लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका 13 आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। दूसरा नंबर प्रश्न है, जो हमारे पास द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यकों का योग मेरे दोस्त। तो शून्यकों का योग को हम लोग क्या कहते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल का इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए होता है। और ए और बी किसको कहते हैं, तो इसके फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर वाले को गुणांक को, एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो या जेड स्क्वायर, इसके गुणांक को हम लोग ए कहते हैं, और इसके वाई को यानी सीधे इसको गुणांक को बी, और जो अचरपति इसको सी कहते हैं। तो आप जानते हो कि इसका शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा मेरे दोस्त होता है माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पे b का वैल्यू 3 है, माइनस लगा देना है, और 1 a का वैल्यू कितना है, तो 1 है, तो आंसर हो जाएगा -3। तो b का सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, d इसका राइट आंसर हो जाएगा -3 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या। तो आप जानते हो कि जो चर समीकरण होता है, चर राशि होती है उसकी, यानी चर समीकरण है, उसका घात हमेशा 1 होता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक आंसर हो जाएगा। अगला पास हमारे पास प्रश्न है 4 नंबर, द्विघात जो समीकरण हमको दिया है इसको विवेक्तर होगा। तो विवेक्तर का मतलब विवेचक यानी डी निकालना है, तो डी के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरे दोस्त। तो बी इसको ए, इसको बी, इसको सी, और साइन के साथ लिखते हैं, तो बी तो -15 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान हो गया 50, और 15 15 225 और 50 चुका 100, यानी 225 माइनस 200। तो इसको अगर जे घटाते हैं तो कितना आता है हमारे पास, तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे मेरे दोस्त, जहां कब तक मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। अगर जब आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से जल्दी एक बार वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त। अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न को समझिए, क्या है प्रश्न, क्या है, समानांतर श्रेणी यानी एपी हमको दिया हुआ है, यह श्रेणी दिया हुआ है, इसका कार्य है कि 12वां पद बताइए। तो ए तो पहले निकाल लेंगे, ए का मान हो गया 14, और डी डायरेक्ट मैंने T2 - T1 कर लेता हूँ। 9 में से 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5। और आप जानते हो अगर जो कहीं भी कहेगा, अगर जो हमारे पास 12वां पद यानी ए 12 कह रहा है, तो आपको कैसे लिखना है समझिएगा, ए प्लस कितना डी लिख देंगे, तो 11 डी लिख देंगे, ये 12 के लिए हो गया। अगर जो 13 रहता तो ए प्लस 12 डी, 14 रहेगा तो ए प्लस 13 डी लिख देंगे।
तो चलिए यहाँ पे a प्लस 11d में हमको इस वैल्यू को रखना है। a का मान है 14 और फिर प्लस 11 इंटू डी का मान -5, तो ये हो जाएगा 14 और -55, यानी क्या हो जाएगा 14 माइनस 55, और 55 में से 14 घटाएंगे, 5 में से 4 को घटाइएगा 1 होगा मेरे दोस्त, और 5 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, तो 4 होगा, लेकिन किस में होगा, तो माइनस में होगा मेरे दोस्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन वी माइनस में 41 आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है आपको ए बी सी, यानी त्रिभुज मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ ए बी सी, कैसा त्रिभुज है मेरे दोस्त नहीं मालूम, ए बी सी ले लिया। कह रहा है कि जो ए बी का स्क्वायर है बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी या सी ए का स्क्वायर, तो इस तरह का जब होता है क्या है, योगफल के बराबर कह रहा है, तो आप जानते हो कि यह पाइथागोरस थ्योरम पर क्या होता है, तो लागू होता है। यानी सी का जो वैल्यू होना चाहिए कितना होना चाहिए, तो सी का जो वैल्यू है 90 डिग्री होना चाहिए, यानी ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न क्या है, 7 नंबर प्रश्न है, वाई अक्ष का समीकरण, यानी वाई अक्ष का जो समीकरण है, वाई अक्ष पर जो समीकरण है एक्स नियामक 0 होती है। आप जानते हैं कि वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0 होता है और एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर। ये जो आपके प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, आपकी हर एक बार बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछ ही देते हैं। प्रश्न है 9 tan स्क्वायर माइनस 9 sec स्क्वायर। आपको प्रश्न थोड़ा सा इधर उधर करके ये थोड़ा सा प्रश्न जो घुमावदार किया गया है, इस प्रश्न में थोड़ा सा घुमाया गया है। पहले सेक होता बाद में tan होता, तो मैंने यहाँ पे दोस्त मैंने पहले 9 को कॉमन लूंगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। लेकिन मेरे दोस्त आप फॉर्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये -1 के इक्वल होगा, इंटू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका वी राइट आंसर हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न है 9 नंबर। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक जो वृत्त है इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इस पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त आपके लिए 10 नंबर। दो पासे को एक साथ फेंकते हैं, तो एक पासा में मेरे दोस्त समझते हैं कि 1 से 6 तक रहता है, तो 6 और 2 पासा फेंके तो कितना पूरा परिणाम हमको आएगा, तो 36 परिणाम आएगा। क्वेश्चन को पूरा नहीं, क्वेश्चन को आधा आधा समझिए, लॉजिकली समझिए, आपको पूरा कंफर्म समझ में आ जाएंगे और आपसे चुटकियों में बन पाएंगे मेरे दोस्त। तो हमारे पास 2 पासों को फेंकेंगे तो पूरा परिणाम हमारे पास आएगा 36 आएगा। आगे क्या कह रहा है, तो दोनों में एक ही स्थान पर, सॉरी क्या कह रहा है, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों पर मेरे दोस्त जब दोनों पर कह रहा है एक ही संख्या आने की प्रायिकता, तो ऐसा 6 बार होगा, क्योंकि देखिएगा एक बार यानी कैसे 1 1 दोनों में आएगा, फिर 2 2 दोनों में, ऐसे करें 3 3 6 6 तक आ जाएगा। तो टोटल इसमें कितना आने की संभावना है, तो 6, तो पूरा हो जाएगा कितना 6/36, और इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6, यानी 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट वाला आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या दिया हो प्रश्न, 5 + 3√2 क्या है, परिमेय संख्या क्या है, बताना है, परिमेय या परिमेय पूर्णांक के इनमें से कोई नहीं है। तो मेरे दोस्त आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि परिमेय अपरिमेय संख्या को पहचानने का रूल, जो संख्या रूट में दिया रहेगा, कोई भी संख्या हो जिसका वर्गमूल निकल जाता है ना साथियों, वो तो परिमेय में आ जाएगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है मेरे दोस्त वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन इसका वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अभाज्य है। तो अभाज्य के लिए आप लोग जानते हो कि वैसी संख्या जो एक अथवा अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसको हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या कहते हैं उसको। तो इसमें देखिएगा 28 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 71 किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो इसका आंसर 12 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारे पास 13 है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। नहीं कहने का मतलब यानी वह परिमेय है, तो जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा वही परिमेय होगा। 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 13 का वर्गमूल नहीं आएगा, 25 का वर्गमूल आ जाएगा, 31 का वर्गमूल नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है।
तो मेरे दोस्त शांत के लिए कंडीशन में आपको समझाया होगा। आगे की अगर से अपने हमारे आप मैथ्स के वीडियोस देखते होंगे तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट इसके समझाए होंगे कि पढ़ी में शांत अशांत के लिए एक वीडियोस भी है ऑलरेडी, आप लोग उसको जाकर चेक कर सकते हो, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। तो जिसके हर में, क्योंकि भिन्न संख्या बराबर होता है अंश बटा हर होता है भिन्न संख्या बराबर, तो जिसके हर में 2 या 5 का दोनों का गुणनफल होना चाहिए। तो यानी 2 का हो तो अप डाउन हम 5 का मल्टीप्लाई करके उसको रेशनलाइजेशन में कर लेंगे, 5 होगा तो अप डाउन 2 का किसी से मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। 2 और 5 दोनों उपस्थित होगा, उसी को हम लोग उसका दशमलव प्रसार क्या होता है तो 7 होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा होगा। 5 15 है तो 3 5 होगा, 15 चौका 60 होगा, 7 5 35, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11/160 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है हमारे पास। दो लगातार सम संख्या का महत्तम समावर्तक। तो सम संख्या जैसे कि 2 और 4 का HCF, तो 2 दूना 4, आप जानते हो कि 2 लगातार सम संख्या का HCF क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक 1/अल्फा 1/बीटा निकालना है, इसका मान निकालना है। तो मेरे दोस्त इसके लिए शॉर्ट में ट्रिक समझिएगा, 1/अल्फा 1/बीटा अगर कहीं पे आपको कहा जाए निकालने के लिए तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, -b/c लगा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, -b/c, तो -b क्या है यहाँ पे देखिएगा, इसमें करना है -b/c, तो -1 और -2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त यह 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैं आपको डिराइव कर दिया हूँ, यानी शॉर्ट में मैं लिखते हूँ 1/अल्फा 1/बीटा के लिए फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो अपनी बुक में। आपकी एग्जाम में ये इस तरह का प्रश्न आते हैं तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी साथियों, इससे आप उसका पूरा आंसर निकाल सकते हो साथियों। चलिए अगला नंबर प्रश्न हमारे पास है 17 नंबर। यदि किसी समांतर सठी का nवां पद an का है तो पदांतर निकालिए। तो an यानी nवां पद दिया हुआ है an प्लस v, तो an प्लस b दिया हुआ है तो एक बार 1 वैल्यू रखेंगे, एक बार 2 वैल्यू रखेंगे, तो 1 रखते हैं तो a प्लस b हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा an है तो a प्लस b, यानी इस तरह से हम दूसरा निकालेंगे तो 2a प्लस b, इसे कैंसिल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 17 में आपको निकालिएगा तो घटाने से इसको आ जाएगा आपको ए आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है क्या है, बिंदु P 6,-5 का भुज। तो मेरे दोस्त यहाँ पे समझेंगे भुज किसको कहते हैं, एक्स वाले को हम लोग क्या कहते हैं तो भुज कहते हैं, और जो वाई वाला है उसको हम लोग कोटि कहते हैं। ठीक है, एक्स वाले को भुज और वाई वाले को कोटि, इसमें भुज पूछ रहा है तो भुज क्या होगा 6, यानी इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगला 19 नंबर प्रश्न क्या है हमारे पास, बिंदु 2,3 स्थित है। जो बिंदु है कौन सा पाद में स्थित है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे समझेंगे फर्स्ट वाले में दोनों प्लस में होता है, एक्स और एक्स दोनों प्लस में, और एक्स और वाई इसमें माइनस और प्लस में होता है, इसमें प्लस और माइनस में होता है, सॉरी माइनस प्लस, और इसमें होता है दोनों माइनस माइनस, इसमें प्लस और माइनस में इसमें होता है। तो इसमें दोनों प्लस कह रहा है तो प्रथम चतुर्थांश यानी जिसको हम लोग प्रथमोपाद कहते होंगे, इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न 20 नंबर आता है, दे रहा है यदि x बराबर a और y बराबर b, तो समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई, तो इसमें a और b का मान निकालना है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे पहले x और y का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं और यहाँ पे बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट में है x माइनस वाई बराबर 2 है, और फिर x प्लस वाई बराबर 4 है, इसको कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 6, कैंसिल करेंगे 3, x का वैल्यू हो जाएगा 3, यानी x इज इक्वल टू 3 हो गया, और यहाँ पे 3 को इधर करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x बराबर a है तो a का मान 3, y बराबर b है तो b का मान 1, यानी 3,1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3,1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, समीकरण x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्राकृतिक, इसकी प्राकृतिक मूलों की प्राकृतिक हमको बतानी है कि इसके मूलों की प्राकृतिक कैसी है। तो इसके मूलों की प्रकृति निकाले कि हमको डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, विवेचक निकालना पड़ेगा। b² मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, b² माइनस 4ac लिखना है, तो b² यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4a और c का मान 4,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16, यानी 4 में से 16 को घटाते हैं मेरे दोस्त तो आता है माइनस में 12, और जो माइनस में आ गया अवास्तविक हो गया इसमें, तो इसके मूलों की प्रकृति 21 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवास्तविक। अगला 22 नंबर प्रश्न क्या है, बिंदु 4,-1 और 2,3 की बीच की दूरी मेरे दोस्त निकालना है। तो x2 माइनस x1 होता है यानी अंडर रूट x2 माइनस x1, 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर, फिर +3 यानी 4 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 16 यानी 20, तो 20 तो अंडर रूट 20 तो क्या हो जाएगा, 2 रूट क्या हो जाएगा, तो 2 रूट 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 रूट 5 यानी ऑप्शन इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। इसमें हमको दिया गया है प्रश्न क्या है, 4,10 2,2 को मिलाने वाली क्या है कह रहा है, तो मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु 0,2 की दूरी है। तो इसकी आपको सोल्व जब कीजिएगा तो ये आपको कितना आ जाएगा, तो 5 इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर क्या है, यदि त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होगा, यानी इसको हाफ ऑफ मोड x1 को बाहर लेते हैं तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y3, इस तरह से जब फॉर्मूला की वैल्यू रखते हैं आपको तो आपका इसका आंसर डायरेक्ट यानी कैलकुलेट करके आपको निर्देशांक, सॉरी इसमें क्षेत्रफल नहीं कह रहा, केंद्र का निर्देशांक, तो केंद्र का यह कह रहा है आपको ये निकालना है, ये और ये इसका निर्देशांक निकालना है। तो तीनों को जोड़कर आप कर देंगे 6 4 2 6 यानी 3, इस तरह से आप करते हैं तो 24 का इसका ऑप्शन आपको जब सोल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 2,3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का। अगला प्रश्न है 25 नंबर। क्या है, यदि बिंदु की संरेख है तो संरेख होगा कब, जब इसकी फॉर्मूलाज हम लोग सही से डिफाइन कर लेंगे, यानी संरेख हो जाएगा यानी a बराबर 2b, ये आपको संरेख के सिद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर क्या है, दो समकोणी की त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है, यानी यह कथन किसका है, तो यह थेल्स प्रमेय के समकोणी भुजाओं का, यह थेल्स प्रमेय का आंसर हो जाएगा। अगला 27 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो तो तीसरी भुजा सम्मुख भुजा होगी, तो इसका राइट आंसर आप जानते हो कि तीसरी भुजा के बराबर हो तो 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें 28 नंबर, त्रिभुज ABCDEF के समरूप है, तो सॉरी हाँ समरूप है, तो BCEF और ABC का क्षेत्रफल, तो DEF का इसमें मेरे दोस्त कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए 28 नंबर जो प्रश्न है एक समरूप त्रिभुज के बारे में दिया हुआ है। तो इससे अगर हम प्रश्न निकालते हैं, अगर इस आंसर को डिफाइन कीजिएगा तो 96 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 29 नंबर प्रश्न हमारे पास है, वृत्त के अंदर दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 29 नंबर आपके पास प्रश्न है, तो वृत्त के अंदर वृत्त से एक भी ऐसी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती है, 0 इसका हो जाएगा। क्या है 30 नंबर, यदि ABC और DEF में, तो ABC यानी ABC लिख लेंगे, DEF लिख लेंगे, A है, B है, C है, D है, E है और F है। इसमें कह रहा है कि जो AB है किसके है, तो DE के बराबर है, या AB बटा कह रहा है DE, ठीक है, इक्वल BC यानी BC बटा EF, BC बटा EF, तो इसका एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, इसका एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, 30 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर है, समद्विबाहु यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC जहाँ C समकोण हो तो AB स्क्वायर्ड इजिकल टू क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ से जल्दी आप लोग बता देंगे 2AC का स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब समकोण त्रिभुज होगा, जब इसको बनाइएगा सोल्व कीजिएगा जिसका आपको आंसर मालूम चल जाएगा जल्दी से। कह रहा है किसी वाहिद बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O पर खींची गई रेखा स्पर्श PA और PB, इस तरह से आपको कह रहा है, इस तरह से है PA PB, यहाँ पे कह रहा है PA यानी यहाँ A B और P, तो P और PP का यहाँ पे दे रहा है कितना, तो 60 डिग्री, ये 90, तो क्या हो जाएगा 9 6 9 18 18 6 24, इस तरह से आप कीजिएगा तो इसका राइट आंसर POA आ रहा है, कितना आ जाएगा, तो आपको 50 आ जाएगा इसका राइट आंसर 32 का। ठीक है, 33 नंबर, ABC और AC और AC दो इस प्रकार DEF है,
जो आपको यही थेल्स प्रमेय के रूप से आपको इसका बता रहा है, तो थेल्स प्रमेय के रूप से जब इसको सोल्व कीजिएगा 33 नंबर प्रश्न का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 से समानांतर श्रेणी, इसमें से 10वां पद आपको निकालना है। तो ए का मान आपको मालूम है 8 है, जब डी का मान निकालते हो तो 10 में से 8 को हटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 10वां निकालना है तो ए प्लस कितना 9d हम लोग लिख सकते हैं। ए का मान हमको मालूम है 8 है, और 9 गुने 2 तो 9 दूना 18, 18 8, 18 8 कितना हो जाएगा 8 8 16, यानी 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 35 नंबर है, यदि किसी यानी यदि समीकरण हमको दिया गया है का एक मूल्य के, एक मूल 2 है तो के का मान, तो इसमें x की जगह 2 मान रखेंगे तो कितना रखेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4 4 8, तो 4 के माइनस 8, तो 4 2 जा 8, के का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, इसका राइट आंसर -2 हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा। तो ए का मान पहले निकाल लेंगे 21, और डी का मान हो जाएगा 18 में से इसके -3, मान लेंगे कि इसका nवां पद 0 होगा। ए एन इज इक्वल टू लिख लेंगे a प्लस n-1 इंटू जी डी, यानी कौन सा पद इसका 0 है। तो इसका nवां पद जब हम 0 लेके करेंगे मान लेंगे कि ए एन इज इक्वल टू कितना ले लेंगे, ए एन इज इक्वल टू 0, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ए का मान और इसमें वैल्यू में रखते हैं और किसके इक्वल करेंगे 0 के इक्वल कीजिएगा, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा मेरे दोस्त निकल के ऑप्शन इसका सी, यानी इसका 8वां पद क्या हो जाएगा, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, समीकरण 2x² प्लस 5x - 12 के एक मूल्य निम्नलिखित में से कौन है, इसका एक मूल्य निकालना है। इसका फर्स्ट इंटू लास्ट पर जब मेरे दोस्त यहाँ पे इसका वैल्यू को हम तोड़ते हैं तो इसका मान आ जाएगा, ये को मान आ जाएगा -4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, इसमें शून्यों का योगफल निकालना है, तो -b/a होता है, तो -b/a यानी 2/1 कितना हो जाएगा, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका 38 का बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, त्रिकोणमिति से यह प्रश्न है, sin 90 - थीटा आप जानते हैं कि cos थीटा होता है, यानी cos a, sin 90 - से cos a, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। sec a, तो sec किसका उल्टा है, cos का उल्टा है, तो 1/cos जो आंसर होगा वही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे के प्रश्न 41 नंबर देखिए, cosec 44 और sec 46। मेरे दोस्त इस तरह के जितने भाग में प्रश्न रहेंगे, इस दोनों एंगल को जोड़ के अगर जोड़ने पर आपको 90 आता है तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। कह रहा है 2 cos स्क्वायर 60 का मान, तो 2 cos स्क्वायर यानी 60 का cos 60 का क्या मान होता है मेरे दोस्त, तो 1 बाई क्या होता है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, यानी 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। आगे प्रश्न हम लोग 43 नंबर देखते हैं कि होता है sin स्क्वायर 30 और sin स्क्वायर 70। तो इसको जोड़ने पर 90 आ रहा है ना, तो इसका वैल्यू आप जान लेते हो 1 हो जाएगा, क्योंकि एक को साइन हो उसको कॉस में चेंज कर लेंगे, किसी को चेंज कर लेंगे, इसको आप चेंज कर लीजिए साइन कॉस में, या इसको किसी एक को चेंज कर लेंगे तो आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में आ जाएंगे, तो उसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, इसका 1 हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। आप जानते हो कि tan थीटा का उल्टा ही कॉट थीटा होता है। जब रेसिप्रोकल है, अगर जो दो में अगर जब मेरे दोस्त 1/2 से गुना करते हो, इसका मल्टीपल इन्वर्स है, तो वही इस दोनों का एक मल्टीपल इन्वर्स है, तो उसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, तो 1 आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज में जहां बी कोण समकोण रहेगा तो ए बी का मान 5 है, बी सी का मान 5 है, तो ए सी हो जाएगा 13। मेरे दोस्त आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से ए बी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर के जोड़ के उसका वर्गमूल निकालिएगा तो 13 आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 46 नंबर है, क्या कह रहा है 5 sin a और 8 cos a, यानी कह रहा है 5 sin a और 8 cos a, तो इसको यहाँ पे लाएंगे तो sin बटा cos 10 तो 8/5 10 हो जाएगा, कॉट करना है तो 5/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 का डी इसका राइट वाला आंसर हो जाएगा 5/8। अगला प्रश्न है 47 नंबर, कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है। आप जानते हैं कि कॉट थीटा किसका उल्टा है, तो tan का उल्टा है, तो tan 60 होता है √3, तो कॉट 60 होगा 1/√3, इसका 47 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया मेरे दोस्त। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 हो और एक खंभे हो, तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो 60 हो और खंभे की ऊंचाई कितना है 6 है, तो उसका परछाई निकालना है। तो ये देखिए P/B,
तो हमको बी निकालना है, पी दिया हुआ है तो tan 60 का वैल्यू हम लोग लगाएंगे तो tan 60 कितना 6 बटा इसको हम x मान लिए, इसका वैल्यू आप जानते हैं कि √3 होता है तो 6/√3, तो 6/√3 है तो इसको रेशनलाइज कर लेंगे, 6/√3 है तो इसको √3 से रेशनलाइज करेंगे मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा √3 से रेशनलाइज तो 2 बार √3 से होता है 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी 2√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है कितना तो 36 दिया हुआ है, तो अर्धवृत्त का परिमाप 36 दिया हुआ है और इसका त्रिज्या आपको कह रहा है, सॉरी अर्धवृत्त है, हाँ अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है 36, इसका त्रिज्या कह रहा है निकालने के लिए, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है r इंटू पाई प्लस 2 होता है, तो 36 दिया हुआ है और r इंटू पाई का मान 22/7 और यह 2 और 7 दूना ये हो जाएगा 14 और यह 22 से 36/7 है तो 36 से 36 कैंसिल, तो r का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा कितना तो 7 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 50 नंबर, एक वृत्त का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 154, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 22 पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 r का स्क्वायर इज इक्वल टू 154 और इससे इसको काटते हैं 7 बार में और r स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, यानी त्रिज्या हमारे पास कितना आ गया तो त्रिज्या आ गया 7 और व्यास का मान जानते हैं 2 गुने त्रिज्या, यानी d बराबर त्रिज्या में 2 से गुना कर लेंगे यानी 14 हो जाएगा, इसका राइट आंसर इसका राइट आ जाएगा। अगला 51 नंबर प्रश्न है, एक वेलन का व्यास है तो त्रिज्या हो गया 14 और ऊंचाई हो गया 20, अब कह रहा है ऊंचाई तो पाई आर स्क्वायर था, पाई के मान 22/7, r कह रहा है तो 2 बार 14, h का मान 20 है तो 20 लिख देंगे, 7 दूना 14, अब गुना कर लेंगे 14 दूना 28 और 28 दूना 56 यानी 560 में कितना से गुना कर लेंगे 22 से यानी 56 में, यानी यहाँ पे गुना करेंगे हम लोग 56 गुना 22, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 और 5 दूना 10 1 11 112 यानी 112 इस तरह से जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 3 2 1 12 32, इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, सॉरी इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सॉरी कर रहे हैं हम लोग, आयतन यहाँ पे निकाले, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहा है मेरे दोस्त। फिर से देखेंगे, इसका त्रिज्या हो गया 14 और ऊंचाई हो गया कितना 20, तो वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है 2, पाई का मान 22/7, r का मान कितना हो गया 14, h का मान हो जाएगा 20, तो 7 दूना 14 हो गया। अब यहाँ पे गुना करेंगे 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 दूना 176 पर 0, 176 पर 0 यानी ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न 52 नंबर को हम लोग देखेंगे, कह रहा है एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या हमको दिया गया है 7, अर्धगोला है उसकी त्रिज्या 7 है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला का 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई का मान यानी पाई को पाई आर क्योंकि पाई में आंसर दिया हुआ है 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें क्या कर लेंगे 3 पाई आर स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर 49 में 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 49 में 3 से 9 × 27 के साथ हासिल 2, 4 × 12 2 14 यानी 147 पाई हो जाएगा। 52 नंबर जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 147 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न काला है, कर इस तरह के जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं अक्सर मेरे दोस्त बोर्ड के एग्जाम में, कह रहे हैं कि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, तो जब मेरे दोस्त त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो उसी अनुपात को हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, उसका वर्ग निकाल देंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 यानी 4:9 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी 4:9 इसका 53 का क्या हो जाएगा बी। अगर जो यहीं पे मेरे दोस्त क्षेत्रफल दिया रहता, क्षेत्रफल का अनुपात मेरे साथियों यहाँ पे दिया रहता आपको कि अगर जे यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया रहता, यही दिया रहता जैसे कि 16:9 क्षेत्रफल दिया रहता, कहता त्रिज्या निकाले तो इसको वर्गमूल निकाले तो 4 इसका 3 इसका वर्गमूल निकालते तो आंसर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है, यदि किसी त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण यानी थीटा और त्रिज्या, इसमें आपको हमको चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला जानते हैं θ/360 × 2 पाई r होता है मेरे दोस्त, तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा θ/360 2 पाई r, तो θ/360 × 2 पाई आई आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, 2 3 4 5
2 3 4 5 6 की माध्यिका, जो बीच में होता है वही माध्यिका, यानी ऑप्शन हो गया 4, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन किसी घटना के प्रायिकता नहीं है। मेरे दोस्त आप जानते हो किसी घटना की जो प्रायिकता होती है एक से बड़ी नहीं होती है, तो ये इसका राइट आंसर, ये इसकी घटना की प्रायिकता नहीं है। 56 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 57 नंबर, वर्ग अंतराल इतना इतना वर्ग चिन्ह है, यानी अंतराल दिया हुआ है, इसका वर्ग चिन्ह निकालता है मेरे दोस्त। इस दोनों को जोड़ के हम लोग 2 से भाग करते हैं, उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान बटा 2 करते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर जो जोड़ते हैं तो यानी 10 20 30 30 का आधा 15, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। 57 का डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है क्या किसी आलेखित चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है, तो वह होता है एक त्वरण के द्वारा हम लोग माध्यिका को ज्ञात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 59 नंबर, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता। एक पासा को जब हम एक बार फेंकते हैं तो उस पर 5 आने की जो प्रायिकता होती है, तो 5 आने की प्रायिकता, क्योंकि 5 एक पासा को फेंकेंगे तो 6 तक संख्या आएगा, तो 5 उसमें एक बार होता है, तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। 60 नंबर है अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के पत्तों में से एक यादृच्छिक निकाला जाता है, तो लाल होने की प्रायिकता, तो मेरे दोस्त लाल होने की प्रायिकता कह रहा है, तो लाल एक पासा में 52 को पत्ती होती है, जिसमें से 26 क्या होते हैं लाल होते हैं और 26 से काला होते हैं 52 पत्ती में से, तो 26 लाल और 26 काला, तो यानी 26/52 करेंगे तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास कह रहा है 61 नंबर प्रश्न कह रहा है cot 60 का मान क्या होता है, तो cot 60 का मान 1/√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो 30 डिग्री कोण वाले यानी फॉर्मूला जानते हैं θ/360 इंटू πr², तो πr² का πr² होगा, इससे इसको काटेंगे 30 है तो 12 तिया 36 यानी πr²/12, इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर। जो 63 नंबर हमारे पास जो प्रश्न है निम्न से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण ये सब है, यही इसका द्विघात समीकरण नहीं है, ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 64 नंबर है, इसमें से जो आपको हमारे पास बिंदु दिया गया है मध्य बिंदु का, इसमें से क्या करना है मेरे दोस्त, तो कह रहा है कि इतना इतना को मिलान में रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक निकालिएगा। तो मध्य बिंदु का नियामक आप लोग किस तरह से निकालते हैं मेरे दोस्त, ये आपको बखूबी मालूम है। इसमें से घटा लेंगे, बटा 2 कर लेंगे, 8 में से 4 गया तो इस तरह से निकालेंगे, तो आपको राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 का 2,4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमको दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है बहुपद, इसमें से अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है d/a होता है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा c/a, इसके लिए c/a, तो c का मान -6/1 यानी -6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। संचयी बारंबारता वक्र त्वरण है, जो संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। 66 नंबर क्वेश्चन को फिर से समझेंगे मेरे दोस्त। संचयी बारंबारता क्या कहलाता है, तो वक्र त्वरण कहलाता है, यानी त्वरण हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला 67 नंबर है cos 90 - थीटा, तो cos 90 - थीटा क्या होता है, तो sin थीटा होता है, इसका आंसर फर्स्ट यानी सॉरी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा sin थीटा। अगला प्रश्न है एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होता है। 68 का सी आंसर हो जाएगा। अगला है 69 नंबर sec 90 - थीटा, तो sec 90 - थीटा होता है cosec थीटा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी उस बिंदु की डैश से कहलाती है। 70 नंबर प्रश्न को फिर से समझेंगे मेरे दोस्त, क्या कहलाएगी। 70 नंबर प्रश्न, बिंदु y अक्ष की दूरी इस बिंदु क्या कहलाएगा, तो उसमें से आपको कहला जाएगा x निर्देशांक या x भुज, आप दोनों इसमें ऑप्शन है ए और बी, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एक कितना है 71 नंबर प्रश्न, 5√2 आप जानते हो मेरे दोस्त, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है मेरे साथियों, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं, तो यह क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। आगे 72 नंबर प्रश्न क्या है, 72 नंबर जो प्रश्न है मेरे साथियों, इसको लिखेंगे 5.237 ये कौन सा है, पूर्णांक अपरिमेय परिमेय, तो ये एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या रहता है तो इसमें डॉट डॉट करके आपको याद दिया रहता है, ये कोई संख्या रिपीटेड रहता है उसको अपरिमेय संख्या मिलेंगे। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संख्या विजातीय है। विजातीय कहने को कि अपनी जाति का अलग का है, क्योंकि यह बटा में है यानी वर्गमूल में नहीं है, ये इसका वर्गमूल निकाले तो पूरा निकल जाता है, इसका है लेकिन यह वर्गमूल में नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही, यानी यह एक विजातीय है कि भाई दूसरे जाति का आदमी है ना, इसलिए इसको हम लोग छांट के चलते हैं, विजातीय है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो मेरे दोस्त इसमें जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय संख्या है। 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5 निकल जाता है।
जाता है इसका वर्गमूल। इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या का मतलब जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर, जो हमारे पास दिया गया है शून्यकों का गुणनफल करा है, तो सी बाई ए होता है, तो सी का मान -4 ए का मान 2, तो क्या हो जाएगा -2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 77 नंबर का रहा है, यदि बहुपद x² माइनस x प्लस ए कि गुणनफल 8, यानी ए के जगह पर कितना रखना है कहने के लिए कह रहा है, तो 8 रखिए। 77 नंबर प्रश्न को जो ए के जगह पर 8 रखिए और इसका शून्य का निकालिए, तो 1,8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। मेरे दोस्त जब आप सोल्व कर लोगे तब कह रहा है यदि बहुपद जो दिया गया है कि शून्य के बराबर है किंतु अपरिमेय है, यानी कह रहा है 78 नंबर प्रश्न की इसका शून्य के बराबर लेकिन अपरिमेय है, तो एक का मान क्या हो जाएगा, तो एक का मान 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें से दिया रहा है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a, तो -b/a यानी इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 80 नंबर, कहिए बहुपद दिया हो इसमें शून्यकों का गुणनफल, लगातार ये क्वेश्चन आपको पूछते, इस तरह से प्रश्न आपको पूछते रहते हैं साथियों, इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c/a यानी 10/a, यानी ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर है, यदि रैखिक समीकरण निकाले कि एक बिंदु पर कट होता समीकरण निकाय में से किस प्रकार का होगा, या देखिए एक ही कट है तो एक अविरोधी समीकरण के रूप में आपको आएगा। 82 नंबर है, जब दो चरवलैखिक समीकरण का आलेख समपाती होता है, तो दो चरवलैखिक समीकरण का जो आलेख समपाती होता है तब उसके हल होंगे। 82 नंबर प्रश्न है, तब उसके जो समपाती होंगे तो उसके अनेक हल होंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 83 नंबर है, इसमें दिया हुआ है युग्म समीकरण दिया हुआ है कि अनंत हल होंगे कब, जब तीनों बराबर होगा तभी इसका अनंत हल होगा। 84 नंबर, निम्नलिखित समीकरण में कौन सा समीकरण है, इसमें कौन एक समीकरण है। 84 नंबर प्रश्न को आप लोग देखेंगे, इसका एक समीकरण, यही एक समीकरण यानी रैखिक समीकरण कह रहा है, तो रैखिक समीकरण यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि एक जिस मान के लिए इतना का वास्तविक मूल्य भिन्न होगा, तो एक का मान निकालेंगे, वही विवेचक से इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो विवेचक से इसका 85 नंबर क्वेश्चन का अगर जो वैल्यू आप निकालते हो तो इसका आ जाएगा -b/a, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगला 86 नंबर प्रश्न है, 85 के बाद क्या है, द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a, तो -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 का फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर, द्विघात समीकरण के विवेचक, जो द्विघात समीकरण विवेचक d बराबर -b², तो -b², तो -4 का स्क्वायर -4ac, b² -4ac, 4ac, तो b² 16, 4a का मान 2, c का मान 3, कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 24, तो ये 16 में से 24 को घटाइएगा तो -8 हो जाएगा इसका आंसर, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 88 नंबर, ए और डी दिया हुआ है, एनवा पद a + n-1 इंटू डी, 88 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर, क्या अधिक है कि यदि AP का प्रथम पद a पदांतर d इतना, तो योगफल के फॉर्मूला का था n/2 2a + n-1 इंटू डी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 का 89 के बाद आता है 90 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC जो PQR के समरूप है, एंगल A बराबर एंगल Q, तो एंगल C का मान क्या होगा मेरे दोस्त, एंगल C का मान यहाँ पे आपको निकालना है। 90 नंबर प्रश्न जब हम इसका आंसर निकालते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 60, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर, कह रहा है कि ABC AD पर परपेंडिकुलर BC है, जो आपको ये बराबर है BC बराबर है, तो मेरे दोस्त AC का वैल्यू पूछ रहा है। जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो 17 इसका आंसर आ जाएगा, इसमें से इसको हम लोग हटा कर इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अगला 52 नंबर प्रश्न है, ABC PQR के समरूप है, 92 नंबर सॉरी, तो इसमें 2AB बराबर PQ दिया हुआ है, अब BC बराबर 8, तो मेरे दोस्त यहाँ पे कह रहा है 92 नंबर प्रश्न में क्या निकालना है, तो हमको QR निकालना है, तो QR निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा जब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन है, AB बराबर 6, BC बराबर इतना, CA बराबर इतना, तो एंगल A बताना है कि हाँ क्या एक पाइथागोरस है, तो पाइथागोरस पर हो जाएगा तो 90 होता, लेकिन क्या है क्या नहीं है उसको जब आप सोल्व करेंगे तो एक पाइथागोरस ही आएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 94 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यह दिया हुआ है शीर्ष
से दिया हुआ है त्रिभुज का, तब कह रहा है कि उसका आप क्षेत्रफल निकालिए। सॉरी 94 नंबर प्रश्न का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। आपको फॉर्मूला मालूम है 1/2, x1 को बाहर करें तो y2 - y3। इस तरह से जब हम प्रश्न को निकालते हैं तो इसका 94 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 37 होल 1/2 वर्ग इकाई हो जाएगा। क्योंकि सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसमें नहीं दिया रहता है तो वर्ग इकाई में इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। 95 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, इस बिंदु के रेखाखंड के अनुपात। तो इसमें जो अनुपात होगा 1:2 होगा। इस प्रश्न को थोड़ा सा लॉन्ग टाइप वाला प्रश्न है, इसको आप सोल्व एक दो प्रैक्टिस कर ले तो आपसे जल्दी ये बन पाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, 96 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। क्या है 96 नंबर प्रश्न, त्रिभुज को मिलाने वाली रेखा के y अक्ष के बांटती है। सेम उसी प्रकार का ये क्वेश्चन वही फॉर्मूला के साथ बनाएंगे तो 3:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 97 नंबर है, यानी कह रहा है a और b को मिलाने वाली रेखाखंड x के अनुपात में बांटती है। यह अनुपात में बांटती है 97 नंबर, तो इसका करते हैं 1:2 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे 98 नंबर, बिंदु इतना की मूल बिंदु की दूरी है तो ये क्या करता है, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर क्या होगा 25। तो 16 और 25 को जोड़ते हैं, 16 25 को तो कितना आ जाएगा 41, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया हुआ 99 नंबर प्रश्न को देखेंगे, थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिले हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इसके में आएगा तो 1 हो जाएगा। इधर ये टेन, यानी टेन हो जाएगा तो टेन कितना वैल्यू होता है, टेन कितना तो π/4 × 10 45। तो ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट में प्रश्न है 100 नंबर, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पे समझेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है तो साइन कितना का वैल्यू 1/2, तो साइन 30 का, तो साइन क्या हो जाएगा साइन 30, साइन से साइन कैंसिल, यानी 30 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट वाला आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ये मेरे दोस्त यह वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियोस बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि मैं सभी प्रश्न को पूरा डिफाइन करके आपको समझाया मेरे दोस्त। इस वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो आपके दोस्त क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए। मेरे दोस्त ये वीडियोज कैसा लगा है चैट सेक्शन में चैट करके आपको बताइएगा। इस तरह के प्रश्न आपको हमेशा इस चैनल पर मिलते रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मेरे दोस्त। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।